रामूपुरा नामक गांव में एक किशन नाम का लकड़हारा रहता था। वह अपने घर को चलाने के लिए गांव के पास के एक जंगल से लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन किशन लकड़ी काटकर अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लड़की जाते हुए दिखाई देती है। वह लड़की उसकी ओर मुस्कुराते हुए चली जाती है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर किशन उस पर मोहित हो जाता है और चलते चलते उसी लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है, वाह क्या लड़की थी। पहली बार किसी लड़की ने मुझे मुस्कुराकर देखा है। किशन उसी लड़की के बारे में सोचते हुए घर चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। किशन थका हारा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रहा था। काश वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं कैसे भी करके उससे बात कर लूँगा। ऐसे ही सोचते सोचते किशन की आंख लग जाती है। फिर अगले दिन किशन फिर से जंगल लकड़ी काटने जाता है और उसे वही लड़की मिल जाती है। फिर किशन, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानी है। मेरा नाम किशन है। मैं यहीं पास वाले गांव में रहता हूँ। कल आपको पहली बार देखा तो मैं रात को सो नहीं पाया। पूरी रात आपके ही बारे में सोच रहा था। किशन अपने दिल का हाल उस लड़की रानी को बताता है। इसी तरह बात करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। किशन की पत्नी रानी थोड़ा ज्यादा खर्चीली थी, इसलिए अब किशन को उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से किशन की पत्नी रोज रोज किसी न किसी चीज के लिए पैसे मांगती थी। अरे सुनते हो जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना है। अरे कल ही तो पैसे दिए थे मैंने। हाँ, वो तो मैंने अपनी साड़ी खरीद ली। भाग्यवान, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? थोड़ा खर्चा कम ही कर लिया करो। मैं खर्चा कम ही तो करती हूँ। अरे अगर लकड़ी बेचकर काम नहीं चल रहा तो कुछ और ही काम कर लो, पर मुझे पैसे ला कर दो। मुझे अपना सामान खरीदना है। हाँ हाँ, ले लेना, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो। किशन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए किशन ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। दूसरे दिन सुबह किशन लकड़ी काटने निकला और ज्यादा लकड़ियां काटने के चक्कर में दूसरे जंगल में पहुंच गया। किशन ने इधर उधर देखा और बोला, ये मैं कहाँ आ गया? चलो जो भी हो, पहले लकड़ियाँ काटता हूँ।
किशन ने जैसे ही कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया, पेड़ से आवाज आई। रुको। किशन ने इधर उधर देखा। ये किसकी आवाज है? किशन ने फिर से कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किया। इस बार पेड़ ने उल्टा किशन पर ही हमला कर दिया। किशन डर गया और पेड़ से फिर आवाज आई। मैंने कहा रुको। किशन ने पेड़ की ओर देखा। फिर पेड़ बोला, मैं पेड़ हूँ। तुम पेड़ हो? तुम बोल कैसे सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम्हें पता है पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, और तू अपने स्वार्थ के लिए मुझे ही काट रहा है। रुक, ये तेरी कुल्हाड़ी तेरे ऊपर ही चलाता हूँ। तभी किशन माफी मांगते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? आज के बाद मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को पैसे कहाँ से दूंगा? ये सब सुनकर पेड़ को किशन पर दया आ गई और पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई सोने का पेड़ हूँ। तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो और ये सब तुम अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो। मैं तुम्हें सोने से भरा एक संदूक देता हूँ। ये सोने से भरा संदूक है। इसका सोना कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितना भी खर्च करो। लेकिन तुमने कभी भी दोबारा लकड़ी काटी तो ये संदूक खुद ही गायब हो जाएगा। किशन पेड़ को धन्यवाद करता है और संदूक लेकर उसी से अपने घर की ओर चला जाता है। घर जाकर किशन यह बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और दोनों मजे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।